देने वाला जो भी व्यक्ति कष्ट आपको दे रहा है, क्या वो आपकी खुद की कर्मों की सजा है या फिर वो अपने पाप दंड बढ़ा रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं जब वो मिलते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, काउंसलिंग करते कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो इन पापों की सजा मुझे इस रूप में मिल रही है। तो इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी है महाभारत की, कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ और वो जाकर कमरे में बंद हो गई और उन्होंने अपने आप को समाप्त करने का सोचा कि इतने बड़े बड़े लोग, उनके पितामह, उनके ससुर, उनके जितने भी दादा ससुर, मतलब जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनके पति सब देख रहे, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। ऐसा कौन सा उन्होंने पाप किया। रो रही थी। कृष्ण भगवान ने दरवाज़ा खोलना चाहा, नहीं खुला। तब उन्होंने अपनी माया से दरवाज़ा खोला और गए और बोले, हे सखी। वो द्रौपदी को अपनी सखी, अपनी दोस्त मानते थे। कहने लगे, सखी तुम क्यों रो रही हो। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। मैं तो अग्नि से उत्पन्न हुई पुत्री हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे ये दंड सहना पड़ा, मुझे सबके सामने सहना पड़ा। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे इस जीवन को, इस शरीर को त्यागना पड़ेगा। वासुदेव ने कहा कि सखी रो मत, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें जो गलती है वो कौरवों की है, क्योंकि अगर वो गलती नहीं करते, उनके पाप दंड नहीं बढ़ते, तो उन्हें सजा नहीं मिलती। सिर्फ उनको सजा देने के लिए इस यूनिवर्स ने, इस सृष्टि ने तुम्हें चुना, क्योंकि तुमको उन्होंने अपमानित किया। तुम अग्नि से उत्पन्न हुई पुत्री हो, अग्निदेव की पुत्री हो। उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हारे पिता का अपमान किया है, इसलिए वो इस दंड को भुगतने के लिए तैयार है। क्योंकि जो उनको मैं सजा दूंगा, वो कोई भी उस चीज़ का काट नहीं कर सकता है। कभी कभी हम अच्छे होते हैं, लेकिन हमें सजाएं मिलती हैं, किसी भी रूप में मिलती हैं, लेकिन उस चीज़ को हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, आप अच्छे हो, और फिर भी आप सताए जा रहे हो, आपको प्रॉब्लम में आप पड़ रहे हो, तो इट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको उसके पाप दंड बढ़ाने के लिए आपको चुना। आपको स्ट्रांग रहना, हमेशा स्ट्रांग रहिए, अच्छे कर्म करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और ये सोचिए कि भगवान आपको इस चीज़ से निकाले, इस प्रॉब्लम से निकाले। क्योंकि जो लोग अच्छे काम करते हैं, अच्छे से रहते हैं, उन्हें भगवान कभी भी परेशान नहीं करते। उन्हें हमेशा प्रॉब्लम में वो आएंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम से वो निकल जाएंगे। तो इस कहानी को हमेशा याद रखिए कि कभी कभी हमें दूसरों को सज़ा दिलवाने के लिए खुद थोड़ी सी सज़ा सहनी पड़ती है।